Good evening, student. Today I start NEET IIT problems. Welcome to my YouTube channel. तो आज हमारे लेक्चर्स का ये फोर्थ वीडियो है और फोर्थ वीडियो में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में हमने थ्योरी की बात किया था और सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स वीडियोज इससे हम लोग नीट और आईआईटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है का प्रॉब्लम है इसलिए एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और सर्किट डायग्राम में आपसे पूछ रहा है कि टू गेट आउटपुट वन फॉर्मर फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से कौन सा होगा। तो इस तरह का एक सर्किट डायग्राम दे दिया है, ये 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है। तो अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो ये सर्किट हमारा दिया हुआ है इस सर्किट में ए बी सी हमारे टर्मिनल दिए हुए हैं और यहाँ पे गेट दिया हुआ है और इस गेट के लिए जो आउटपुट कब 1 मिलेगा मतलब हमको आउटपुट हमारा जो होना चाहिए हाई कब मिलेगा, ये किस कॉम्बिनेशन के लिए बात ये करेक्ट है। तो पहला हम लोग काम ये करता ना कि जो भी इस तरह का सर्किट हो उसके लिए आपको क्या करना है कि डिजाइन करना है मतलब इसका ये पूरी एक्सप्रेशन मतलब इसका आउटपुट क्या मिलेगा ये लिखिए मतलब इसका सिंबल में लिखिए और सिंबल में लिखने के बाद ये जो टर्म है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब देखिए सिंपल कुछ नहीं है, ये कौन सा गेट है, इस गेट का डेफिनेशन समझिए। तो ये और गेट है और ये होता है कि मोर देन 2 इनपुट्स होते थे। तो अब ये और गेट है तो इसका आप सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करके लिखते चलते हैं तो सॉल्यूशन हमारा बनेगा कि यह देखिए कि हमारा और गेट हो गया। तो जब ये और गेट हो गया तो यहाँ पे आउटपुट हमको क्या मिल गया, ए और बी मिला। ठीक है, यहाँ पर जब ये इसका जो आउटपुट है ये आउटपुट हमको कितना मिला, ए और बी मिल गया। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे इस टर्मिनल पे तो और यहाँ तक हमारा पहुंचा सी, यहाँ पर सी आ गया और यहाँ पर ए और बी आ गया और ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। तो एंड गेट का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे इनपुट होते हैं मोर देन 2 इनपुट्स ले तो यहाँ पे 2 इनपुट्स है, इस इनपुट का वो एंड करेगा। एंड करेगा तो जो वाई पर यहाँ पे मिलने वाला है ये ए और बी एंड सी। ठीक है, ये हमको क्या मिलता है कि y इक्वल टू ए और बी एंड सी। अब इसके बाद यहाँ पे कल हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको डिस्कस किया था थर्ड वीडियो के लास्ट में है। अगर आपको चीजों को समझना होगा तो हमारे पूरे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। 3 वीडियोज है, 3 का तीनों देखना पड़ेगा तो जाके प्रॉब्लम आपको इजीली आपको समझ में आएगा और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या कहते हैं कि अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगाते हैं तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ए एंड सी हो गया और बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ये आउटपुट होना चाहिए हाई होना चाहिए और यहाँ पे हमारे 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, ये वाले कॉम्बिनेशन दिए हुए और ये जब कॉम्बिनेशन दिए हैं तो अभी इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें वैलिड होगा मतलब किस के लिए यहाँ जो ऑप्शन मतलब कौन सी ऑप्शन के लिए यह करेक्ट आउटपुट 1 देगा। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, आउटपुट 1 होना चाहिए। तो जब आउटपुट अगर 1 होना तो इसलिए ट्राई कीजिए, देखा जाए किसके लिए बनेगा। तो अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर पहले आप वेरीफाई करें तो अगर पहले अगर आप वेरीफाई करें तो देखिए 0 और यहाँ पे ए सी है तो 0 और 0 करेंगे मतलब फर्स्ट अपन वेरीफाई करते हैं पहले तो ए सी लिखा है ए एंड सी तो ए भी 0 है और दोनों है और सी भी 0 है। पहले ऑप्शन की बात करें तो ये हमको यहाँ जो टर्मिनल हो गया। अब ऐसे ही बी एंड सी तो अगर यहाँ पर समझते हैं बी एंड सी तो बी तो आपका 1 है और सी क्या है 2 है तो पूरा टर्मिनल कितना बनेगा हो जाएगा और 0 हो गया मतलब पहला ऑप्शन इसका लेगा ये क्या है, ये गलत है जवाब है। अब इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन अगर वेरीफाई करिए तो दूसरे अगर बी को अगर आप वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए बी में हमारा सेकंड ऑप्शन में a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू 0 है मतलब a आपका हाई है और c लो है, b लो है एंड c लो है। ठीक है, अब खत्म हो गया एंड ऑपरेशन हम लोग जो फोर्थ वीडियो थर्ड वीडियो में हमारे हैं तो एंड ऑपरेशन हम पढ़िए। तो अगर हाई टू लो है तो हमको हमेशा मिलेगा, लो टू लो ही मिलेगा। तो ये आपको अभी भी लो मिला मतलब सेकंड ऑप्शन में क्या हो गया करेक्ट हो, सॉरी सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद करते हैं थर्ड ऑप्शन में चले जाएंगे तो आप थर्ड ऑप्शन में चलते हैं ए 1 है b 1 है c 0 है मतलब a का वैल्यू हाई है, b का वैल्यू हाई है, c का वैल्यू लो है। तो जब इसको जरा रख के चेक कीजिए तो अब आप क्या करेंगे कि a को हाई करेंगे बट c को लो करेंगे प्लस b को हाई करेंगे a को c को लो करेंगे। तो अब ये हाई को लो अब ये क्या होगा
है। अब बचा फोर्थ ऑप्शन। तब ये नहीं कि एग्जाम में अगर आया तो आपने 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन करेक्ट मार दीजिए। इसमें ऐसा भी आता है कि नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन दे देता है, तो नन ऑफ दिस को भी वेरीफाई करना होता है। तो पहले फोर्थ ऑप्शन को वेरीफाई करिए, और ये सब करने में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर ये पूरी अगर आप लॉजिक अगर समझते हैं तो लॉजिक अगर अच्छे से अगर पता है तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर लॉजिक अच्छे से पता नहीं है तो ये सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसके लिए जरा देखा जाए कैसे बनेगा। तो अब देखिए फोर्थ ऑप्शन के लिए ये हमारा 1 है, बी लो है, ये सी 1 है, मतलब ये हमारा हाई है, और ये हमारा बी आपका लो है एंड सी हाई है। तो देखिए हाई टू हाई, हाई टू है, और लो टू हाई, लो टू क्या है, हाई टू। मतलब ये फोर्थ ऑप्शन है क्या है, ये चौथा ऑप्शन इसके लिए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सिंपल इस तरह के प्रॉब्लम से आपको करने क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आए तो उसका जो लॉजिक है, लॉजिक गेट को उसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने मतलब कि पहले उसके आउटपुट्स लिखिए। तो यहाँ पे और गेट था, और हम लोग के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट का था कि कहा था कि आउटपुट हमको हाई मिलना है, और ये 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, ये चारों कॉम्बिनेशन से हमको आउटपुट हाई मिला है। तो आउटपुट हाई कैसे मिलेगा, तो अब इसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं कि अब कहा गया है कि ये जो हमारा जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के लिए आउटपुट को डिजाइन करना है। तो हमने क्या किया कि ए एंड बी, ये आर गेट है, ए और बी हो गया, और यहाँ सी पहुंचा, आउटपुट हमारा बन गया ये एंड गेट है। तो एंड गेट का काम क्या होता है, इसको एंड करना। तो ए और बी का उसका एंड कर दिया। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए एंड सी हो गया, एंड और बी एंड सी हो गया। अब इसके लिए चारों ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई किए तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा 2060 में नीट का प्रॉब्लम है। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे कह रहा है कि नीट का क्वेश्चन है, और नीट ये जो नीट का प्रॉब्लम है, और ये आपका 2016 में आया हुआ है। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि what is the output y in the following circuit where all the 3 inputs a b c are first 0, मतलब first low हो, और then 1 मतलब then high। मतलब इसका आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, कि आउटपुट कब क्या होगा, मतलब जब ये तीनों इनपुट हमारे क्या हो, लो हो, और फिर अगली बार तीनों इनपुट क्या हो, हाई हो, तो इनमें से आउटपुट क्या आएगा। मतलब हम लोग को कह रहा है कि एक जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इस सर्किट डायग्राम में क्या करना है कि पहले तीनों जो इनपुट है, ये तीनों इनपुट को हाई लो करना है। तो लो करने पे आउटपुट क्या मिलेगा यह बताना है। फिर इसके बाद कह रहा है कि जब ये आउटपुट अगर मान लीजिए जब लो था तो कुछ आया होगा, इनपुट अगर लो था तो कुछ आया होगा। उसके बाद कह रहा है कि अब फिर से क्या करेंगे, तीनों इनपुट को बंद करिए, हाई कर देंगे, तो उस कंडीशन में आउटपुट कितना आएगा यह आपको बताना है। तो पहला हम लोग का काम होता है कि ये पहले गेट को समझते हैं कि गेट ये है क्या चीज, मतलब ये क्या चीज को कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब देखिए ये हमारा एंड गेट है, और एंड का काम क्या क्या होता है, तो एंड का काम आपका सिंपल होता है कि इसको ए एंड कर देगा, तो ए एंड बी हो गया, और इस तरफ पे केवल क्या पहुंचा, यहाँ पे सी पहुंचा। तो अगर केवल सी पहुंचा तो इस यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये कौन सा गेट है, तो ये हमारा नैंड गेट है। ये जो गेट है ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट का क्या काम होता है, वो मोर देन 2 इनपुट और उसको वह कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कर देता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कर देता है, मतलब इसको सॉल्व कर देता हूं। इसका एक्सप्रेशन है कि y a एंड b, ठीक है, और एंड c इसका क्या होता है, a एंड b एंड c का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि जब इसको क्या करिए, तीनों हमारे जो इनपुट से पहले इसको लो करिए। जब हम लोग लो करेंगे तो क्या क्या होने वाला है, तो क्या चीज मिलने वाला है। तो देखिए जब इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो a एंड b यहाँ पे क्या पहुंचा, लो पहुंचा, और यहाँ पे लो पहुंच गया। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर ये जो तीनों इनपुट हमारे लो है, इसके लिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कितना है, अब देखिए ये हमारा लो हो गया, यहाँ पे हमारा क्या पहुंचा, लो पहुंचा। तो अब ये टर्म भी, मतलब ये हमारे टोटल में मिलने वाले हैं, ये लो मिलने वाला है। और अभी हमारे जो नॉट लॉ है, नॉट लॉ के हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ लो, वो हमको हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, हाई प्रोवाइड करता है, हाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट 1 हो गया,
मतलब जब हमारा जो इनपुट जब थे ये 0 0 थे, तो इनपुट अगर 0 0 थे तो उस कंडीशन में जो आउटपुट मिल रहा है हमको हाई मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये क्लियर क्या, मतलब इस कंडीशन में हमको हाई मिल रहा है। अब दूसरी बात कह रहा है कि इसको क्या करना है, अब नॉर्मल रखना है, मतलब तीनों इनपुट को हाई रखना है। जब तीनों इनपुट को अगर आप हाई रखेंगे तो क्या चीज होगा, तो अब इसके लिए देखिए, अब इन सबको आप हाई कर दीजिए। जब आप इसको हाई करेंगे तो ये हमारे इसको बन जाएंगे, ये भी हमारा बन हो गया, ये भी हमारा बन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए एंड बी, हाई इनटू हाई, मतलब हाई और हाई, तो ये हमको हाई ही मिलेगा और ये तो माइनस का ऑलरेडी हाई था। अब देखिए कि हाई इनटू हाई, तो ये हमारा बी का सी, मतलब ये पूरा हमको हाई है। और हम लोग नॉट में कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा था, नॉट के रोल में नॉट में पढ़ा था कि हाई का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या मिलता है, लो मिलता है। ठीक है, तो जब हमारा जब 0 था तो इसके तरह से फाइनल आउटपुट क्या आया था, 1 आया था। और जब हमारा 1 था इसके तरह से फाइनल आउटपुट कितना आया था, 0 आया था। अब ये चार ऑप्शन है, ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन है। तो अब देखिए 1 1 ये तो गलत है, तो होना चाहिए 0 1, तो 0 1 तो गलत है, ये भी गलत है। और 1 0 क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा सी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और 0 0 कितना है, तो रॉन्ग था। तो ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक गेट को सिंक्रोनाइज करना है, उसको पहचानना है और उसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन करके कुछ हमारे लॉज लगाने हैं, जो हमारे जो थर्ड वीडियो का जो बनाया है, थर्ड वीडियो में हमने पूरे लॉ को डिस्कस किया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि सिंपल था कि हम लोग पूछा गया था कि लॉजिक गेट ऐसा कुछ दे दिया है और यहाँ पे कह रहा है कि इसका आउटपुट कब हाई होगा, मतलब जब 3 इनपुट दे दिए हैं, तीनों इनपुट में से एक फर्स्ट टाइम क्या करना है, तीनों को लो रखना है और एक टाइम क्या करना है, हाई रखना है। जब हाई लो रखना है तो अब पहली बार जब हमने लो लिखा था तो आउटपुट हमको हाई मिल गया था बाय डेफिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नैंड गेट। तो एंड गेट नैंड गेट की डेफिनेशन से हमारा हाई हो गया और जब हमने इनपुट हाई रखा था तो आउटपुट हमको लो मिला। ठीक है, ये हमारे इजीली वे में सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि ये सबसे आसान टॉपिक है, मतलब इसको अगर इजीली भी अगर समझते तो आसान है, तो बाकी लोग कहते हैं कि बहुत टफ टॉपिक है। टॉपिक टफ नहीं है, अगर इसको सही से समझ जाएंगे तो सबसे आसान प्रॉब्लम यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये भी हमारा रेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नीट हमारा अब आपसे कह रहा है कि द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये जो सर्किट जो डायग्राम दिया गया है यह किसके बराबर है, मतलब पूरा जो तीनों जो गेट बने हैं यह तीनों गेट मिलकर के क्या बनने वाले हैं वह चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कहना कि एंड गेट है, या दूसरा कहना कि नॉट गेट है, या तीसरा कहना नॉट गेट है, चौथा आपका और गेट है। इन तीनों से आपको बताना है। तो पहला चीज ये होता है कि हम लोग को कहे हैं कि जो सर्किट है इस सर्किट को रिकॉग्नाइज करके पहचानिए कि कौन सा ये है। तो अब देखिए ये हमारा पहला जो सर्किट दिख रहा है, तो पहला जो लॉजिक गेट है यह नॉर गेट है, क्योंकि ये और गेट का नॉट हुआ है। और गेट का क्या कहते हैं, नॉट कर दिए। अब नॉर गेट के लिए तो हमारा सेकंड वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। सेकंड वीडियो में इसका डेफिनेशन बताया गया है कि नॉर गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ये सारी चीज हमारे वीडियोज में है। अगर उसको आप अच्छे से देखते हैं तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। मतलब ये 30 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाएंगे, मतलब इतने इजी में सॉल्व कर लेंगे कि इतना आसान तरीका कहीं हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब इस चीज को थोड़ा सा पहचानते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर गेट। जब ये नॉर गेट हो गया तो अब नॉर गेट में हमारा काम क्या होता है, जो आउटपुट जो होते हैं इनपुट को वह कॉम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि अगर नॉर गेट का अगर आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो नॉर गेट में मतलब होता है कि कुछ होते हैं तो मोड में दिया तो y मिलेगा और b का ये हो जाएगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो अब इसी को हमको यहाँ पहचानना है कि ये कौन सा हमारा आउटपुट इसमें से बना है। मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिल करके क्या चीज बनाएगा, यह चीज हमको जानना है। तो अब देखिएगा, अब देखिए कि ये हमारा नॉर है और नॉर का काम क्या होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे स्विच कर दिया गया है, तो जब इसको स्विच कर दिया है तो यहाँ पे हमारा ए और बी पहुंचा, यहाँ पे ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर से कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो नॉर गेट है मतलब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है,
कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से हमारा डिमार्गस मतलब नॉट ऑपरेशन, तो नॉट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, नॉट ऑपरेशन मतलब कल थर्ड हमारे वीडियो में ये ऑपरेशन बताया गया है कि कैसे क्या होता है। तो ये हमारे नॉट ऑपरेशन होते हैं, तो नॉट ऑपरेशन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट से अगला फ्री हो जाएगा, मतलब ओवरऑल क्या ये और बी। ठीक है, अब या बी का फिर से क्या हो गया, नॉट हो गया। नॉट गेट होता क्या है, नॉट गेट है। नॉट गेट में वन इनपुट वन आउटपुट, तो वन इनपुट ये वाला अप्लाई किया गया। अब यहाँ पे मिलेगा क्या, तो वाई पर मिल गया कि ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और ये है क्या चीज, कितना टाइम लगा, 25 से 30 सेकंड में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, 4 नंबर आसानी से आ गए। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा हो गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो अब इसमें ढूंढ लीजिए नॉर्मल कहाँ पे है, नॉर्मल ये है। ठीक है, ऑप्शन सी बड़ा करेक्ट हो गया। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यह देखना है कि जो सर्किट है उस सर्किट में डिफिनेशन लगानी है कि ये डिफिनेशन क्या होगा। तो अब देखिए इसमें हमने एक सर्किट डायग्राम देखा, तो एक ये नॉर गेट था। नॉर गेट क्या करता है कि नॉर गेट जो हमारे इनपुट होते हैं उस इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करता है, और का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे फिर से नॉर गेट यूज किया, और नॉर गेट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से फ्री हो गया। फिर वाई इक्वल टू क्या, अब यहाँ पे नॉट गेट, तो नॉट गेट क्या करता है, जो इनपुट होता है इनपुट को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रोवाइड करता है, और ये है क्या चीज, डिफिनेशन है नॉट गेट का। तो ये वाली ऑप्शन क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। तो इजी वे में आपके सॉल्व। हाँ, तो अब नेक्स्ट आपको क्या है, ये आपका जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन, तो 2019 जेई पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपका क्या है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट, मतलब ये जो हमारा ये नेटवर्क दिया हुआ है, जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है या एंड के बराबर है या नॉट के बराबर है या नेट के बराबर है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन क्या चीज है। तो अब देखिए ये पहला हमारा जो दो गेट है ये नॉट है, और ये क्या है, ये आपका नैंड है, मतलब एंड का क्या हुआ है, नॉट हुआ है। तो अब एंड का नॉट हुआ, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछे का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए सिंपली हमारा नैंड करता क्या है, तो नैंड मींस ये होता है कि जब हमारे एंड होते हैं, ऐसे मान लीजिए एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन में अगर ये आपने अप्लाई किया है, तो ये वाई को आउटपुट मिल जाएगा, तो अब इसी तरह हमने कहा था कि आप लोगों को डिमार्गस थ्योरम पढ़ने के लिए, तो डिमार्गस थ्योरम हमें क्या कहता है, ये हमारे थर्ड वीडियोज में है। तो डिमार्गस थ्योरम में अगर कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, ये क्या कहते हैं, और का बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कर देते हैं डिमार्गस थ्योरम। ठीक है, तो अब इसकी तरह अप्लाई कीजिए, तो अब देखिए y इक्वल टू हम लिख देगा ना कि y इक्वल टू क्या है, इसमें आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट इनटू मतलब एंड बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये चीज हुआ। ठीक है, और अगर ये हो गया तो y इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और ये हमारा भी हम लोगों ने नॉट कॉम्प्लीमेंट, नॉट पढ़े, नॉट और लॉज होते हैं, नॉट पढ़े होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से फ्री हो जाता है। तो ये हमारा सिंपली क्या हो गया, सिंपली हमारा हो गया कि ए और बी, और ये है क्या चीज, ये तो हमारा है और गेट, ये आपका और गेट है। ठीक है, ये सिंपली क्या हो गया, ये और गेट, तो और गेट का लिख लेते हैं, और गेट से कौन है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। पहले ऑप्शन में आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला हमारा दोनों जो है नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, वन इनपुट वन आउटपुट, तो वन इनपुट वन आउटपुट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या है, ऐसा वाला गेट है कि जो इनपुट जो होते हैं, इनपुट उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब एंड का कॉम्प्लीमेंट, एंड का जो आउटपुट होता है वह नॉट की कॉम्प्लीमेंट में है, तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया, तो ये सिंपली हमारा y इक्वल टू मतलब y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट और होल का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नैंड था, नैंड में ये प्रॉपर्टी थी। अब ये डिमार्गस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया। अब डिमार्गस थ्योरम आपको पता होना चाहिए क्या करता है, तो डिमार्गस थ्योरम ये करता है कि जो अगर कोई हमारा कॉम्प्लीमेंट में है, ये कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इसको सिंपली क्या करता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमारा सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इसको करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये करता है, ये हमारे डिमार्गस थ्योरम। ठीक है,
तो ये आज के लिए हमारा इतने क्वेश्चन हमने कराए। तो अब ये सारे क्वेश्चन भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, और कल के वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर इसके बाद हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से यह है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।